21 क्या है आपका, यानी कि सेक्शन बी जो होता है हर पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कहा जा रहा है अ फंक्शन f such that a to b defined as fx equal to 2x is both 1 1 and all 2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फंक्शन f है such that a to b, इसकी जो मैपिंग है वो a to b है, इसकी जो मैपिंग है वो a to b है, इसकी जो मैपिंग है आपकी वो कैसी है, वो a to b है। डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x, क्वेश्चन में कहा जा रहा है fx इज इक्वल टू 2x, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, और ये ऑन 2 भी है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, कि ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है इफ सेट ए, ये जो सेट ए है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर सेट ए में ये एलिमेंट है तो बताओ भैया सेट बी में एलिमेंट्स क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग ए टू बी है, वेयर fx इज इक्वल टू 2x, और ये जो फंक्शन है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2। अब कहा जा रहा है ये जो ए टू बी की मैपिंग है, इसमें जो सेट ए है, ये जो सेट ए है आपका सेट ए, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो है 1 2 3 4, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 3 4। तो जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बताओ क्या होगा। अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप ये देखो गिवन क्या है, fx इक्वल टू 2x, fx का मतलब होता है y, तो मैं यहां लिख सकता हूं y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। अब देखो जो सेट a के एलिमेंट्स होते हैं इसको हम x कहते हैं, और सेट b के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम y कहते हैं, इसको हम y कहते हैं। ठीक है, तो आपको y फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, y, आपको क्या फाइंड करना भाई। अब ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2, 1 1 का मतलब हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, हर एलिमेंट की यहां पे सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज होगी, हर एलिमेंट्स की सेट बी में क्या होगी, डिस्टिंक्ट इमेज होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 दैट इज 2, इसका मतलब 1 की इमेज होगी 2। 1 रखने पर जब आपने x की जगह 1 रखा, जब x की जगह आपने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2, इसका मतलब 1 एलिमेंट की इमेज सेट बी में क्या होगी 2, 1 एलिमेंट की इमेज सेट बी में क्या होगी 2। फिर आपने x की जगह रखा 2, अब यहां x की जगह 2 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो जैसे आपने x की जगह 2 रखा, जैसे आपने x की जगह 2 रखा, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो ये आपका 4 हो गया। तो 2 एलिमेंट की इमेज सेट ए से सेट बी में जो होगी वो 4 होगी। अब आप x की जगह 3 रखो, यहां आप x की जगह 3 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 6। तो जब आपने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो 3 एलिमेंट की इमेज होगी 6 सेट बी में। इसी तरह से अब आप x की जगह 4 रखो, x की जगह अगर आप 4 रखते हो 4, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8। तो जब आपने x की जगह 4 रखा तो आपकी इमेज क्या आ रही है 8। बस यही आपका आंसर है। इसमें प्रूव नहीं करना है आपको कि 1 1 है या ऑन 2 है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये 1 1 और ऑन 2 है। अगर हमें प्रूव करना होता तो हम कैसे प्रूव करते हैं, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 तो ये क्या हो जाता 2x1, और ये क्या हो जाता 2x2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, x1 इक्वल टू x2, तो आप क्या देते हैं ये 1 1 है भाई, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल और x1 x2 के इक्वल है तो 1। इस तरह से प्रूव किया जाता है, पर यहां आपको प्रूव नहीं करना है। यहां आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 1 1 और ऑन 2 है, यहां पे सिर्फ आपको सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे ये आपसे पूछा गया था। तो सेट बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2 4 6 8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर हो गया? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये इसी का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है और वाला। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको इवैल्यूएट करना साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स 1, प्लस टेन इनवर्स 1। ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यू, आपको इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यू, वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स। अब कैसे इवैल्यूएट करोगे, देखो साइन की जो रेंज होती है साइन इनवर्स की, वो होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। वो क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई, ये 135 होता है, ये इसकी रेंज में आ रहा है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो पहले इसको रेंज में लाना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो साइन 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 4। साइन 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4, इसको एज इट इज छोड़ दो क्योंकि ये इसकी रेंज में है, 0 और 180 के बीच में आता है। 3 पाई बाय 4 की वैल्यू 135 होती है, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दो, 3 पाई बाय 4। ये हो गया आपका 3 पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स 1। 1 का क्या मतलब हो गया, 1 का मतलब हो गया 10 पाई बाय 4। 1 जो होती है 10 में किसकी रेंज होती है, पाई बाय 4 की होती है, तो ये हो गया 10 पाई बाय 4। क्लियर हो गया, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, अगर मैं यहां पे आप क्वाड्रेंट बनाता हूं तो देखो ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये 3 पाई बाय 2 हो गया आपका। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस यानी कि आपकी मूवमेंट होगी क्लॉकवाइज। आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है आपका वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4। इसको आप लिखोगे, इसको भी एज इट इज लिखो, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 और प्लस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा, एक्स, ये भी हो जाएगा प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 और टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई बाय 4, ये भी क्या हो जाएगा पाई बाय 4। यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा प्लस 3 पाई और ये हो जाएगा प्लस पाई। इज इट क्लियर, ठीक है। जो इसको सॉल्व करोगे 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 पाई बाय 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो इवेल्युएट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाय 4। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is question number 22. Question number 22 क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर 22 इज फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3। आपको वेक्टर फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3√3। फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू वेक्टर। और ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 है, ये वेक्टर जो है ये कोलिनियर है, विच आर कोलिनियर टू वेक्टर। और ये किस वेक्टर के कोलिनियर है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये इस वेक्टर के क्या है, कोलिनियर है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हमें वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 3√3 होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 3√3, और ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, देखो वी नो दैट कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर के कोलिनियर होता है तो किस फॉर्म में होता है, वी नो दैट एनी वेक्टर कोलिनियर टू वेक्टर, वी नो दैट एनी वेक्टर कोलिनियर टू वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर किसी वेक्टर के कोलिनियर होता है तो किस फॉर्म में होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि जिस वेक्टर के वो कोलिनियर होता है वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड करोगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। एनी वेक्टर कोलिनियर टू वेक्टर इज इक्वल टू किस फॉर्म में होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर वेक्टर ए जो गिवन वेक्टर है, हेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी फाइंड कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 होगा, 1 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, तो ये भी 1 स्क्वायर। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा √3। ये क्या हो जाएगा, √3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नाउ हमें जो वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हमें जो वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड 3√3 है। तो आप लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3 इंटू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि हमें जो वेक्टर फाइंड करना उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 3√3 टाइम्स है। सर प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस इसलिए चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, वेक्टर विल स्टिल बी कोलिनियर, वेक्टर आपका कोलिनियर ही रहेगा। तो प्लस माइनस दोनों लेना है। चलो आप वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3√3 वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया आपका, √3। तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, प्लस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप and -3 k cap, and this is the final answer of this question number 22. This is the final answer of this question number 22. बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 है, और जो वेक्टर आपको फाइंड करना है वो इस वेक्टर के कोलिनियर है। तो बताओ ये वेक्टर क्या होगा, तो ये वेक्टर क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी। देखो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है ए वेक्टर, और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में वो है ये बी वेक्टर, और पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका ये सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में इस तरह से आपको फिगर गिवन है, इस तरह से वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। जैसे कि वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए वेक्टर, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल बी वेक्टर, और वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल सी वेक्टर, राइट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ AC वेक्टर इज इक्वल टू, इफ AC वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 AB वेक्टर, 5/4 AB वेक्टर, फिर आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस, आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस पोजीशन वेक्टर C इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर A एंड पोजीशन वेक्टर B। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, और ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या है कि जो ए सी वेक्टर है ये आपका 5/4 ए बी वेक्टर है। तो आपको एक्सप्रेस करना पोजीशन वेक्टर सी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर बी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे करोगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रिलेशन पर आओ। गिवन क्या है आपको, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, गिवन है दैट AC वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 AB वेक्टर, 5/4 AB वेक्टर, राइट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच इंप्लाइज AC वेक्टर अपॉन AB वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 होगा। ये किसके इक्वल होगा, 5/4। AC वेक्टर 5 है, A से लेके C तक ये पूरा आपका 5 है, ये पूरा आपका कितना है, 5, और A से लेके B तक, A से लेके B तक ये आपका कितना है, ये 4 है। A से लेके B तक ये आपका कितना है, ये 4 है। A से लेके B तक ये आपका 4 है। तो देखो ये पूरा 5 है, ये 4 है, तो बाकी कितना हो जाएगा, 1। ये 4 है तो बाकी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर बी जो है इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू पोजिशन वेक्टर सी प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ए, तो ये तो पोजिशन वेक्टर ए हो जाएगा, अपॉन सम ऑफ रेशियो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। अब हमें कहा गया है एक्सप्रेस पोजीशन वेक्टर सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है ए और बी की टर्म्स में। तो इसको छोड़ के सारी वैल्यू यहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं आपसे पूछूं 4 पोजीशन वेक्टर सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इट विल बी इक्वल टू 5 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट।
आपको कहा जा रहा है चेक वेदर द लाइंस गिवन बाय इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1, y इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 एंड z इक्वल टू -3 लैम्डा माइनस 3, z इक्वल टू -3 लैम्डा माइनस 3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2, y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8, y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8 एंड z इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5। ये आपकी गिवन इक्वेशन है दो। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो इक्वेशन ऑफ लाइंस है ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये परपेंडिकुलर है या नहीं। अब कैसे करोगे, देखो पहले इस लाइन को देखो, इसको क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं x प्लस 2 को यहां ले जाओ -2 और फिर जो 2 लैम्डा है इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहां से मैंने ये वैल्यू लिखी, मतलब तीनों टर्म्स में से आप लैम्डा की वैल्यू निकालो। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी y -1 और 7 लैम्डा, तो यहां जाके लैम्डा ये इक्वल टू में हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 7। इसी तरह से यहां देखो ये -3 है तो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो z प्लस 3, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या आ गए 2 7 -3, 2 7 -3, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ये इस इक्वेशन 1 के क्या हो गए डायरेक्शन रेशियोज। ये क्लियर हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो दूसरी लाइन है, यहां से म्यू की वैल्यू निकालो। तो ये -2 यहां जाके क्या हो जाएगा +2, तो आप लिखोगे x प्लस 2 और म्यू के साथ -1 है तो यहां अपॉन में आ जाएगा -1 इक्वल टू ये +8 यहां जाके क्या हो जाएगा -8 और म्यू के साथ 2 है अपॉन में आ जाएगा 2, ये +5 यहां जाके क्या हो जाएगा -5 तो ये हो जाएगा z -5 और म्यू के साथ 4 है तो यहां जाके क्या हो जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा इस इक्वेशन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं, इस इक्वेशन 2 के डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं -1 2 4, -1 2 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं। नाउ से ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इसको मान लेते हैं A1 B1 C1 और ये जो डायरेक्शन रेशियोज है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इसको मान लेते हैं A2 B2 और C2। अब हम चेक करते हैं क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखो A1 क्या है, A1 आपका 2 है और A2 क्या है -1, B1 क्या है 7 और B2 क्या है 2, C1 क्या है -3 और C2 क्या है 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, 7 2 क्या हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -12। तो देखो -12 -2 -14, -14 प्लस 14 क्या होगा 0, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो आप लिखोगे एज, मैं यहां लिख देता हूं एज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस है ये परपेंडिकुलर होंगी। देयरफॉर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू each other, therefore given lines are perpendicular to each other and this is the analysis of this question, again very important 2 marker question। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो भाई आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर सेक्शन बी से आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। आपको कहा जा रहा है इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड होल पावर 2, ये तो y की वैल्यू है। फिर कहा जा रहा है टू शो, अगर y इसके इक्वल है तो आपको शो करना है, शो दैट x स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट dy बाय dx होल पावर 2 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। अगर y इसके इक्वल है तो आपको शो करना है x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx होल पावर 2 इक्वल टू 4y स्क्वायर होगा, ये आपको शो करना है। ओके, देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि एक बार तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब इस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे, चेन रूल, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ओके। अब देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, नाउ व्हाट वी विल हैव, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखो ये 1/1 है, ये आपका क्या 1/1। अगर आप यहां से एलसीएम लेते हो तो 1 और रूट x स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप यहां से एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम क्या आएगा, रूट x स्क्वायर माइनस 1। रूट x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर माइनस 1, यही हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा x, प्लस में क्या हो जाएगा x। अब देखो ये सारा प्रोडक्ट में है, ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा dy बाई dx, इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो गया 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a, ये आपका a प्लस बी और ये भी क्या हो गया a प्लस बी, देखो a आपका x है और b आपका ये है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये और ये सेम है, देखो x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन y के इक्वल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 ये जो वैल्यू है आपकी ये y के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया dy बाई dx, इक्वल टू क्या हो गया 2, और ये पूरी वैल्यू ये y के इक्वल है, तो ये हो जाएगा y, ये पूरा जो होल स्क्वायर है ये वाला पार्ट ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह आ जाएगा y, तो 2y। अब हमें प्रूव ये करना है, और जो आपको प्रूव करना है उसमें देखो इक्वल टू में 4y स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 2 और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, और अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। Now we will do squaring both side of equation 2, squaring both side of equation 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1,
रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो आ गया। इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल पावर 2। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और y का स्क्वायर करोगे 4y स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 25 of this section B, which is the last question of this section but not least. Show that the function to show what we have to show, that function fx is equal to 16 sin x upon 4 plus cos x minus x is strictly decreasing in open interval pi by 2 to pi, in open interval pi by 2 to pi, and this is question number 25, again extremely important question, ये आपको शो करना है। अब देखो डिक्रीजिंग का मतलब तो ये हो गया कि इस इंटरवल में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन, इक्वल टू भी नहीं, वो लेस देन जीरो होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं। हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। देखो यहां लगा दो क्वेश्चन रूल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स होल पावर 2, 4 प्लस कॉस एक्स होल पावर 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन denominator is as such as, that is 4 plus cos x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो 16, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, देन माइनस, नाउ न्यूमरेटर इज as such as, that is 16 sin x, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो देखो 4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस sin x। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो जी। और ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, -1। ये आपका कुछ ऐसे हो गया। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखो 4 इंटू 16 4 जा क्या हो जाएगा 64 cos x, और 16 cos x इंटू cos x ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर आप इसका और इसका एलसीएम लेते हो, तो पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, पूरा एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स होल पावर 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स होल पावर 2। ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 64 cos x, देखो 16 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसको एक्सपेंड करो a स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 cos x, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 cos x। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स होल पावर 2, अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स होल पावर 2। क्लियर हो गया? ठीक है,
ओके नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा 64 f डैश x, f डैश x इज इक्वल टू 64 cos x प्लस 16 माइनस 16, ये 1 हो गया, 1 इंटू 16, फिर ये हो गया माइनस 16 प्लस माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया cos स्क्वायर x और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये हो गया आपका 8 cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस cos x होल पावर 2, 4 प्लस cos x होल पावर 2, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नाउ f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x इज इक्वल टू, देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 64 cos x और 8 cos x, 14 माइनस 8 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 56 cos x और माइनस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस cos x होल पावर 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस cos x होल पावर 2, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है, देखो f डैश x, यहां से आप cos x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 56 माइनस cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस cos x होल पावर 2। अब किस इंटरवल में प्रूव करना, पाई बाय 2 टू पाई, देखो ये है पाई बाय 2 और ये आपका पाई है, पाई बाय 2 टू पाई में cos x क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपका क्या होता है नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव आएगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 1, यानी कि 56 ही बड़ा रहेगा, इतनी बड़ी वैल्यू तो बनेगा नहीं, ये पॉजिटिव आएगा और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो आप देख लो प्लस माइनस 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 अपॉन प्लस, ये हो गया माइनस प्लस अपॉन प्लस, तो ओवरऑल तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि जो f डैश x है आपका वो आपका लेस देन 0 आ रहा है किस इंटरवल में, पाई बाय 2 टू पाई, जिस इंटरवल में आपको कहा गया था कि प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया कि इस इंटरवल में f डैश x जो है लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन है आपका दैट इज f(x) is strictly decreasing in open interval pi by 2 to pi, hence proved। और इसी के साथ हमारा 2 मार्कर क्वेश्चंस का सेक्शन बी 2023 पेपर का कंप्लीट होता है। आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, and if you like this lecture, if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. Stay positive, keep patience and keep doing the hard work. Bye, take care, radhe radhe।